प्रियंका, मैं आऊंगा आपके पास। कांग्रेस की दूसरी सूची जो है वो जारी हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हो गई है। सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर उम्मीदवारों की दूसरी सूची आपको बता दें। इसमें थानेसर से अशोक अरोड़ा का नाम है, गन्नौर से कुलदीप शर्मा का नाम है और उचाना कला से बृजेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 9 नाम इस दूसरी सूची में। गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर को उम्मीदवार बनाया गया, तो बादशाहपुर से वर्धन यादव उम्मीदवार हैं। नागल चौधरी से मंजू चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। महम से बलराम दांगी को उम्मीदवार बनाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 9 नाम, हरियाणा न्यूज की खबर पर मोहर लगी है। अभी हम बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि कुछ ही पलों में, कुछ ही मिनटों में कांग्रेस की दूसरी सूची सामने आ जाएगी और ये एक सूची सामने आ गई है। 9 नाम है इस सूची में। बहुत छोटी सूची, दूसरी सूची जारी की गई है। सिर्फ 9 नामों का ऐलान किया गया। इससे पहले 32 नामों का ऐलान किया गया और इसमें जैसा कि संभावनाएं थी, जिस तरह की संभावनाएं लगातार बन रही थी, हम भी बता रहे थे कि जो संभावित नाम है कांग्रेस के, थानेसर से अशोक अरोड़ा पर ही भरोसा जताया गया है। उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। कुलदीप शर्मा को गन्नौर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। उचाना कला से बृजेंद्र सिंह की संभावनाएं थी और उन पर भरोसा जताया कांग्रेस ने। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग सांसद कांग्रेस में वो शामिल हुए थे और उसके बाद उन पर चर्चाएं थी कि वो लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन लोकसभा में मायूस रहे। हालांकि अब विधानसभा चुनाव के लिए उचाना कला से उनको कांग्रेस ने टिकट दी है। टोहाना से परमवीर सिंह पहले भी चुनाव लड़ते रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। निशांत सिंह को लेकर के भी संभावनाएं थी, लेकिन निशांत सिंह को टिकट नहीं मिली। परमवीर सिंह को वहां से चुनावी मैदान में उतारा गया है। और आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देवेंद्र बबली को वहां से चुनावी मैदान में उतारा गया है। तोशाम की अगर बात करते हैं तो अनिरुद्ध चौधरी को यहां से चुनावी मैदान में उतारा गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्रुति चौधरी यहां पर उम्मीदवार हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर आपको ये जानकारी दे रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से अपनी दूसरी सूची जारी की गई है, जिसमें 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। सिर्फ 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं। दूसरी सूची के हिसाब से अगर आपको बताएं तो कांग्रेस के उम्मीदवार उचाना कला से आपने देखा बृजेंद्र सिंह, थानेसर से अशोक अरोड़ा। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लगातार आपके उम्मीदवारों की, आपके क्षेत्र में, आपके हलके में ये उम्मीदवार जो बनाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि 9 ही सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं। थानेसर से अशोक अरोड़ा, गन्नौर से कुलदीप शर्मा, उचाना कला से बृजेंद्र सिंह, टोहाना से परमवीर सिंह, तोशाम से अनिरुद्ध चौधरी, महम से बलराम दांगी, नागल चौधरी से मंजू चौधरी, बादशाहपुर से वर्धन यादव और गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा न्यूज पर सबसे पहले ये दूसरी सूची के बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से दूसरी सूची जारी कर दी गई है। हम सुबह से ये बता रहे थे कि आज शाम तक, आज देर शाम तक, देर रात तक ये सूची जारी की जा सकती है। और अब कांग्रेस की जैसे ही सूची सामने आई तो उससे पहले ही हम आपको जानकारी दे रहे थे कि कुछ ही देर में कांग्रेस की सूची सामने आ जाएगी और कांग्रेस की सूची सामने आ गई है। दूसरी सूची में सिर्फ 9 नाम। हालांकि संभावनाएं थी, उम्मीद थी कि 30 नामों का कम से कम ऐलान किया जाएगा दूसरी सूची में, लेकिन सिर्फ 9 नाम। क्या बगावत से बचने के लिए, क्या विरोधी सुरों से बचने के लिए सिर्फ 9 नाम जारी किए गए हैं। लेकिन जो नाम जारी किए गए हैं उनके बारे में हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। उचाना कला से बृजेंद्र सिंह, थानेसर से अशोक अरोड़ा को उम्मीदवार बनाया गया है। और बादशाहपुर की अगर बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राव नरवीर सिंह को यहां से उम्मीदवार बनाया गया है और कांग्रेस ने वर्धन यादव को। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिवली ये लिस्ट आपको दिखा रहे हैं। 9 नाम है इसमें। देखिए आप, थानेसर सबसे पहले नंबर पर अशोक अरोड़ा को उम्मीदवार बनाया गया है। गन्नौर से कुलदीप शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। उचाना कला, जिस तरह की संभावनाएं थी कि बृजेंद्र सिंह को वहां पर चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, उनको वहां पर उतारा गया है। पूर्व सांसद रहे हैं बृजेंद्र सिंह और उन्हीं पर भरोसा जताया गया उचाना कला में कांग्रेस की तरफ से, उनको टिकट दी गई है। टोहाना की अगर बात करते हैं तो परमवीर सिंह, एक बार फिर से कांग्रेस ने उन्हीं पर भरोसा जताया। हालांकि टोहाना सीट पर चर्चाएं थी, कई और नेताओं को लेकर के भी, निशांत सिंह को लेकर के भी इसी तरह की चर्चाएं बनी हुई थी, लेकिन परमवीर सिंह को फाइनली कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया टोहाना में और इनका मुकाबला वहां पर देवेंद्र बबली से होगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देवेंद्र बबली पर भरोसा जताया गया है। तोशाम की अगर बात करते हैं तो अनिरुद्ध चौधरी को यहां पर चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से उतारा गया है और तोशाम में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं श्रुति चौधरी। तो ऐसे में यहां पर काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रवि, सुबह से ही अपने दर्शकों को बता रहे हैं हम कि आज कांग्रेस की सूची सामने आएगी और अब कांग्रेस की दूसरी सूची सामने आई। संभावनाएं थी कि 30 नाम हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ 9 नाम। बिल्कुल, देखिए तो आने वाला है 9 नाम जिस प्रकार से सूची में। हालांकि हरियाणा न्यूज के पास खबर थी कि आज दूसरी सूची जो है वो कांग्रेस जारी कर सकती है। हालांकि इतनी छोटी सूची जो है वो कांग्रेस की तरफ से जारी की गई है, तो इसके पीछे वजह अभी फिलहाल नहीं पता चल पाया कि क्या वजह है।
लेकिन थानेसर से अशोक अरोड़ा, जिस प्रकार से उम्मीदें जताई जा रही थी, जिस प्रकार से अब हम दर्शकों को बता रहे थे कि आज सूची आएगी और उनमें बड़े नेताओं का नाम हो सकता है, तो थानेसर से अशोक अरोड़ा का नाम फाइनल हुआ है। कन्नौज से कुलदीप शर्मा, ये भी बड़ा नाम है। बजेंद्र सिंह उचाना कला से, टोहाना से परमवीर सिंह, तो शाम से अनिरुद्ध चौधरी, महम से बलराम दांगी, नांगल चौधरी से मंजू चौधरी, बादशाहपुर से वर्धन यादव और गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर। ये 9 नामों की सूची जो है वो कांग्रेस की तरफ से जारी की गई है। हालांकि जो उम्मीद जताई जा रही है, कोई छोटी सूची और जल्द जो है वो कांग्रेस जारी कर सकती है, यानी कि अंतिम सूची जारी होने से पहले एक सूची और आ सकती है, यानी कि 4 किस्तों में जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस ने तमाम 90 के 90 उम्मीदवारों को जो है वो मैदान में उतार सकती है। हालांकि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की खबरें चल रही है, वो भी देखना होगा कि किस प्रकार से वो गठबंधन आगे बढ़ता है। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो हितेंद्र, 9 नामों की सूची जो है वो कांग्रेस की तरफ से जारी कर दी गई है। बिल्कुल रवि, आप कह रहे हैं कि एक सूची और, यानी कि आप सिर्फ 4 सूची की संभावना जता रहे हैं, लेकिन इस हिसाब से तो लग रहा है कि अगर 10-10 करके भी सूचियां जारी करती है कांग्रेस तो और भी ज्यादा समय लग सकता है। बिल्कुल, देखिए समय लग सकता है। इतनी छोटी सूची अगर जारी की जाएंगी तो आने वाले 2 से 3 दिन जो है वो सिर्फ चुनाव प्रचार के, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो अंतिम सूची की बात निकल करके सामने आ रही, कांग्रेस को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी है वो उनके साथ ना आ जाए, यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी होने के बाद जिस प्रकार से तमाम तरह के रिएक्शन जो नेताओं के आए थे वो कम से कम कांग्रेस के साथ ना हो, तो उसको उसका ख्याल रखा जा रहा है। तो सीनियर लीडर्स का नाम इस सूची में रखा गया है। और चौंकाने वाली बात इसमें यह है कि करण दलाल की तरफ से भी कहीं ना कहीं नॉमिनेशन करने की बात निकल करके सामने आ रही थी। कल करण दलाल नॉमिनेशन कर सकते थे, तो उनका नाम इस सूची में नहीं है। ये चौंकाने वाली बात है। देखना होगा कि किस प्रकार से तमाम चीजें आगे बढ़ती है, किस प्रकार से तमाम सूचियां जो है वो कांग्रेस की तरफ से जारी की जाएंगी। लेकिन ये जरूर है कि इतनी छोटी सूचियां अगर कांग्रेस जारी करती है तो कई सूचियां जारी करनी पड़ेंगी, और 2 से 3 दिन का जो समय है वो सिर्फ अभी बचा है। बिल्कुल रवि, आप बने रहिएगा हमारे साथ। मेरे सहयोगी विनय चौधरी भी जुड़ गए न्यूज रूम से लाइव। विनय, लगातार हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि आज सूची जारी हो सकती है और हरियाणा न्यूज की खबर पर मोहर लगी, सूची जारी हो गई है, लेकिन 9 नाम है इस सूची में। किस तरह से देख रहे हैं कांग्रेस की इस दूसरी लिस्ट को? देखिए बिल्कुल हितेंद्र, और ये हरियाणा न्यूज ने सबसे पहले ये जानकारी दे दी थी अपने दर्शकों को कि ये सूची आने वाली है, और बिल्कुल ये सूची आ चुकी है। 9 नामों की अगर बात करें, ये छोटी सूची है, हालांकि इसमें ज्यादा नाम नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर अगर पहले की देखे जाए तो 31 और 1 उसके बाद में फिर 32 के बाद ये 9 नाम हो रहे हैं। इन 9 नामों को लगाकर अगर देखा जाए तो ओवरऑल 3 लिस्ट एक तरह से अगर देखा जाए टेक्निकली तो सामने आ चुकी है। इसमें इस सूची की अगर आप बात करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सूची सामने आई थी तो 67 नामों की आई, और एकदम से हमने देखा कि एक भगदड़ का दौर देखने को मिल गया था, कांग्रेस में भी देखने को मिला। लेकिन शायद यही वजह है कि एक सेफ गेम खेलने की कोशिश की जा रही है कि कम से कम उम्मीदवारों को कम से कम लिस्ट सामने आए, छोटी से छोटी सूची जारी करें और उसके जरिए हो, क्योंकि देखिए नामांकन का दौर चल रहा है, और नामांकन का दौर चल रहा है तो नामांकन के लिए ऑलरेडी जिसका नाम क्लियर होता चला जाएगा वो अपना नामांकन दाखिल करता जाएगा। इनमें बड़े नामों की अगर बात करें तो इनका नाम पहले ही हरियाणा न्यूज की तरफ से बता दिया गया था। इसमें चाहे आप बात कर ले अशोक अरोड़ा का या फिर आप बात करें कुलदीप शर्मा का, क्योंकि कुलदीप शर्मा भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और इन लोगों को लेकर हमने पहले ही कह दिया था। इसके अलावा उचाना की अगर बात करें तो उचाना से ये पूरी तरह से संभावित था कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार की अगर बात की जाए, चाहे वो उनके बेटे की आप बात करें या फिर उनकी पत्नी की बात करें, इसको लेकर हमने पहले ही पुष्टि कर दी थी और उस पर मोहर लग चुकी है, उनके बेटे को टिकट मिल चुकी है। इसके अलावा अगर आप महम की बात करेंगे, बलराम दांगी, तो दीपक हुड्डा की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने एक खिलाड़ी के ऊपर विश्वास जगाया है तो उनके सामने अब बलराम दांगी है। इसके अलावा आप बात करिए बादशाहपुर, वर्धन यादव की अगर बात की जाए, बहुत लंबे समय से एकदम युवा नेता है और लंबे समय से अगर हम देखें बादशाहपुर में अगर आप ज्यादातर जगहों पर निकलेंगे तो उनके आपको पोस्टर नजर आ जाएंगे, तो उसमें यह माना जा रहा था कि इनकी दावेदारी है। मोहित ग्रोवर की अगर बात की जाए गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम में मोहित ग्रोवर की अगर बात करें, पिछली बार उनको टिकट नहीं मिल पाया था, निर्दलीय लड़े थे, अच्छे खासे वोट उन्होंने हासिल किए थे, तो इस बार कांग्रेस की तरफ से उन पर विश्वास जताया गया है। इसके अलावा आप तोशाम की अगर बात करेंगे, अनिरुद्ध चौधरी की आप बात कर ले, या टोहाना से आप बात कर ले परमवीर सिंह की अगर बात
करें तो वो देवेंद्र बबली, जो कि जेजेपी से हाल ही में बीजेपी में आए और बीजेपी में आते ही उनको टिकट दे दी गई, उनको टक्कर देते नजर आएंगे। तो ये पूरा है कुल मिलाकर। नांगल चौधरी की अगर आप बात करें, मंजू चौधरी, तो ये इस लिस्ट को अगर आप देखेंगे तो बड़ा ही सोच समझ के इस लिस्ट को सामने रखा गया है। इनमें चाहे आप बादशाहपुर की आप बात कर ले, राव नरवीर को यहां पर टक्कर देते नजर आएंगे, युवा नेता हैं वर्धन यादव। और चाहे आप गुरुग्राम की अगर आप बात करें तो गुरुग्राम से यहां पर ग्रोवर पर जिस तरह से विश्वास जताया है, तो उनको लेकर भी हरियाणा न्यूज की तरफ से ये पहले ही बता दिया गया था कि इनका नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है। तो ये 9 नामों की सूची अगर बात की जाए जो अब ये ताजा सामने आई है, इससे एक बात साफ है कि कांग्रेस में जो मंथन का दौर चल रहा है, एक हमने इसी तरह का दौर देखा था लोकसभा के समय में, सबसे ज्यादा देरी से जब हमने देखा कि कांग्रेस की सूची सामने आई थी। लेकिन अब क्योंकि देखिए अब ज्यादा समय भी नहीं बचा हुआ है, लेकिन इतना समय है कि आप जल्द से जल्द अपनी सूची जारी करें, उम्मीदवार अपनी तैयारी करें और चुनाव मैदान में नजर आए। तो ये पूरा निचोड़ कहेंगे इस सूची का, और इसमें से ज्यादातर नाम वो नाम है जिसको लेकर हरियाणा न्यूज ने सबसे पहले जानकारी दे दी थी कि ये लोग हैं जिनका नाम इस रेस में बहुत आगे चल रहा है। बिल्कुल विनय, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हरियाणा न्यूज पर हम ये भी बता रहे थे कि दूसरी सूची में भी तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उन्हीं के नाम शामिल होंगे। जिस तरीके से पहली सूची में हमने देखा सेफ गेम खेलने की कोशिश की है कांग्रेस ने, तमाम जो मौजूदा विधायक उन्हीं को एक बार फिर से रिपीट किया गया है, यानी कि कहीं से भी बगावत के सुर ना सामने आ जाए, इस तरह का प्रयास पहली सूची में किया गया। और वैसा ही कुछ प्रयास इस दूसरी सूची में अगर देखा जाए तो, क्योंकि तमाम जो वो चेहरे हैं जो अपने अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं बड़ा कद रखते हैं और वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, तो बड़े चेहरों पर ही भरोसा जताया गया ताकि किसी भी तरीके की कोई बगावत जैसी स्थिति पैदा ना हो जाए। बिल्कुल हितेंद्र, क्योंकि देखिए अगर पहली सूची की आप बात करेंगे तो उस सूची को देखकर कोई भी बता देगा कि पूरी तरह से एक सेफ तरीके से इस सूची को सामने लाया गया था। उसमें आपने देखा कि पहली सूची में जब 31 आए, फिर एक नाम और ऐड हो गया, उसके करीब 1.5 घंटे बाद वो भी एक विधायक का ही सामने आया। तो मौजूदा विधायक 28, इसमें से 2 की अगर बात की जाए तो चाहे जो बाहर के विधायक थे जो अभी कांग्रेस में आए, कांग्रेस का दामन थामा, उनको मिली, और होडल से उदयमान की अगर बात की जाए तो उनको टिकट दे दी गई। जुलाना से एक विनेश फोगाट का नाम था। तो कुल मिलाकर ये पहली सूची का निचोड़ था जिसके हम बात कर रहे हैं, 32 नामों की बात कर रहे हैं। इसके अलावा इस सूची की अगर बात की जाए तो इसमें एक महिला उम्मीदवार जरूर नजर आती है, लेकिन एक सामंजस्य नजर आता है, एक तालमेल नजर आ रहा है उस तरह से। क्योंकि वरिष्ठ की अगर आप बात करेंगे, वरिष्ठ नेताओं की, तो उसमें अशोक अरोड़ा, जिनका चेहरा अच्छा खासा जाना पहचाना चेहरा है, कुलदीप शर्मा को और कोई जानता है, पूर्व स्पीकर रह चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि चाहे इसमें आप युवाओं की बात करेंगे तो युवाओं में आपको बादशाहपुर और गुरुग्राम, इन दोनों ही सीटों पर आपको युवा नेता नजर आते हैं। वर्धन यादव की बात कर लीजिए या मनीष ग्रोवर की बात कर लीजिए, तो एक पूरा सामंजस्य नजर आ रहा है। और हां, बिल्कुल इस सूची के बाद ये साफ हो गया, क्योंकि इससे पहले ये खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि जब दूसरी सूची सामने आएगी तो उसमें 25 से 30 नाम होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। एक छोटी सूची यहां पर जारी की गई है, केवल 9 नाम सामने आए हैं। इन 9 नामों की अगर बात की जाए तो यानी मंथन का जो दौर लगातार हम देख रहे हैं, लगातार जो मंथन का दौर चल रहा था, और सिर्फ हरियाणा न्यूज ने यह बात पहले ही बता दी थी कि आज ये सूची आनी है। सूची जरूर आनी थी, बस ये देखना था कि ये सूची आते कितने नामों की है। तो ये भी साफ हो गया है। 9 नामों की अगर बात की जाए, और इन 9 नामों में आप चाहे एक महिला उम्मीदवार की बात करें या आप वरिष्ठ तौर पर देखें तो वरिष्ठ में चाहे कुलदीप शर्मा का नाम आप देख लीजिए, अशोक अरोड़ा का नाम देख लीजिए। युवाओं की अगर आप बात की जाए तो युवाओं में आप खासतौर पर देखेंगे तो गुरुग्राम और बादशाहपुर, इन दोनों सीटों से हमें युवा लोग नजर आ रहे हैं। वर्धन यादव की आप बात कर लीजिए, मनीष ग्रोवर की, तो एक सामंजस्य उस तरह का नजर आ रहा है। और अभी हाल ही में इस सूची को मैं कंपेयर कर रहा था, तुलना कर रहा था कि किसके सामने कौन ज्यादा दमदार छवि का नेता नजर आता है। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है उनके सामने कांग्रेस ने किस तरह से किसको उतारा है, तो उसमें मैंने पूरा आकलन आपको बताया किस तरह से, चाहे वो देवेंद्र बबली की बात करें टोहाना, उनके सामने किस तरह से उम्मीदवार उतारा गया है, या फिर आप बात कर लीजिए राव नरवी की अगर बात की जाए तो वर्धन यादव पर विश्वास जताया गया है। वर्धन यादव को लेकर हरियाणा न्यूज ने सबसे पहले बता दिया था कि इनका नाम बहुत आगे चल रहा है। मनीष ग्रोवर की आप बात कर लीजिए, क्योंकि पिछली बार भले ही टिकट ना मिला और निर्दलीय तौर पर लड़े थे, अच्छे खासे वोट उन्होंने अर्जित किए थे अपने लिए, तो उन पर इस बार विश्वास जताया गया है। यानी ये युवा लोग हैं जिन पर विश्वास जताया गया है। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं युवा, राजनीतिक परिवार, ये तमाम चीजें साधने की कोशिश की गई है। एक महिला को भी इस सूची में टिकट देने का काम जो है वो कांग्रेस की तरफ से किया गया है। विनय, बिल्कुल, अगर बात की जाए मंजू की, तो उनको ये दिया गया है टिकट। और खास तौर पर देखिए जिस तरह से हम लगातार बता रहे हैं कि एक पूरा सामंजस्य जिस तरह का हम देख रहे हैं वो साधा गया है। एक छोटी सूची है, लेकिन इन 9 नामों की अगर बात की जाए तो इन पर नामों को देखकर ही अपने आप में समझ में आ जाता है कि कितना ज्यादा मंथन हुआ होगा, कितना ज्यादा सभी समीकरणों को देखा गया होगा। उचाना की आप बात कर लीजिए, उचाना कला से ये लगभग साफ था कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे की अगर बात की जाए, विजेंद्र सिंह, उनकी अगर बात करें, क्योंकि हाल
हाल ही में हमने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा था लोकसभा के चुनाव के समय की बात है, और उसके बाद में कांग्रेस में आए, घर वापसी की, और वहां से बात की जाए तो विजेंद्र सिंह को अब ये टिकट मिल गई है। यानी ये साफ है कि जो लड़ाई हम बहुत पहले से देखते नजर आ रहे थे वो एक बार फिर से देखने को मिलेगी। दुष्यंत चौटाला को यहां पर टक्कर देते नजर आएंगे वो। और ये जो सूची है, इस सूची को लेकर ये बहुत पहले से जानकारी सामने आ रही थी कि जब ये सूची आएगी तो इस पर ज्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि पहली सूची का जैसे कि आप भी लगातार बता रहे हैं, हमने भी पहली सूची आने से पहले और उसके बाद से अब तक की अगर बात की जाए तो पूरी तरह से उस सूची का निचोड़ निकाला और उसमें यह समझ में आया कि इस सूची में ज्यादा कुछ खास नहीं है। मौजूदा विधायकों को जो जहां से है वहां से टिकट पकड़ा दिया गया। सिर्फ 2 नाम हमें उसमें अलग नजर आए, जिसमें जुलाना की अगर बात की जाए तो जुलाना से विनेश फोगाट को टिकट दे दिया गया कांग्रेस की तरफ से, और इधर की अगर बात की जाए तो आपने प्रदेश अध्यक्ष होडल से उदयभान की अगर बात की जाए उनको टिकट दे दिया। उम्मीद यह की जा रही थी कि अगर अब जब अगली सूची आएगी उसमें क्या खास होगा, तो ये अगली सूची आई है और इसे देखकर लग रहा है कि सीधे तौर पर बहुत ही सेफ तरीके से इन नामों पर भी मंथन किया गया, इनको उतारा गया। गुरुग्राम, बादशाहपुर का लेकर हमने पहले ही कहा था, उचाना का हमने पहले बता दिया था, यानी इस सूची में जितने नाम हैं उनमें ज्यादातर नामों को हमने बता दिया था कि कौन कहां से आगे चल रहा है, और वो साफ हो चुका है। बिल्कुल साफ हो चुकी है स्थिति लगभग। और विशेष बात यहाँ पर यह है कि जो राजनीतिक घराने हैं जिनके हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो उचाना की सीट को लेकर के बात करें या फिर अशोक अरोड़ा को लेकर के बात करते हैं या फिर दांगी परिवार की बात करते हैं महम से, तो परिवारों को कहीं ना कहीं तवज्जो दी गई है। तोशाम में भी इसी तरह से अनिरुद्ध चौधरी को वहां पर उम्मीदवार बनाया गया है। विनय, तो किस तरह से देख रहे हैं कि आप परिवारों की राजनीति इस बार विधानसभा चुनाव में हरियाणा में कहीं ना कहीं हावी दिखाई दे रही है, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है इन सूचियों से? बिल्कुल, देखिए तोशाम की जब बात चल रही थी, जब तोशाम से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नाम साफ किया गया था, नाम क्या साफ किया गया था, पहले ही हरियाणा न्यूज की तरफ से यह कह दिया गया था कि यहां से श्रुति चौधरी को टिकट मिलेगा, क्योंकि किरण चौधरी राज्यसभा पहुंच चुकी हैं और वहां तोशाम की अगर बात की जाए श्रुति चौधरी, और ये बात साफ थी कि यहाँ पे एक परिवार की लड़ाई एक बार फिर से देखने को मिलेगी। बहुत समय पहले भी हमने यहाँ पर एक परिवार की लड़ाई देखी, जब बंसीलाल परिवार में चाहे सुरेंद्र सिंह की बात करें या फिर उनके बड़े बेटे की बात करें, जब वो आमने सामने नजर आए थे उस समय भी, और कुछ इस बार भी देखिए परिवार की अगर बात की जाए तो परिवार में कुछ ऐसा बहुत लंबे समय से हम देखते हुए नजर आए हैं कि ऐसा पहली बार नहीं है कि इसी बार चुनाव में देखने को मिल रहा हो, पहले भी देखने को मिल चुका है। अनिरुद्ध चौधरी की अगर बात की जाए वो सामने अब नजर आएंगे श्रुति चौधरी को टक्कर देते हुए, और ये उन सीटों की हम खासतौर पर अगर देखा जाए, चाहे उचाना किला की बात की जाए, यहां से भी लगभग ये साफ लग रहा था कि ये जो सीट है यहां पर चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार से ही किसी पर दाव खेला जाएगा कांग्रेस की तरफ से। और इसी तरह से अगर बात की जाए तो इससे पहले कि आप बात कर लीजिए कुलदीप शर्मा की टिकट की अगर बात की जाए तो ये तो नाम साफ था कि कुलदीप शर्मा होंगे या उनके परिवार से कोई होगा, तो वो भी लगभग साफ हो गया। तो जो परिवार के बारे में आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये पूरा सोचा जाता है, समझा जाता है, इस चीज पर बिल्कुल पूरा मंथन किया गया है कांग्रेस की तरफ से कि ज्यादा कुछ इसमें ना हो। गुरुग्राम की आप बात कर लीजिए कि हमने देखा कि गुरुग्राम में भी बहुत हॉट सीट है। इसके अलावा आप बादशाहपुर की आप बात कर लीजिए, वर्धन यादव बिल्कुल युवा नेता हैं और उन पर हम लगातार हम देखते रहे हैं कि वो जब ये सीट नहीं भी निकल पाई थी, क्योंकि पिछली बार की अगर बात करें तो निर्दलीय तौर पर हमने देखा कि राकेश दौलताबाद जीते थे, और उसके बाद इस बार अगर बात की जाए राव नरवीर ने जिस तरह से तेवर दिखाया, उसके बाद जब उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट दी गई तो ये देखा जा रहा था कि इस सीट पर बादशाहपुर पर कौन होगा सामने, वो ज्यादा देखने की बात थी। और इसके अलावा नांगल चौधरी की आप बात कर लीजिए, जो आप महिला उम्मीदवार की बात कर रहे हैं मंजू चौधरी, उन पर विश्वास जताया गया है। महम से बलराम दांगी जो कि दीपक हुड्डा को टक्कर देते नजर आएंगे। तो ये कुल मिलाकर इस पूरी सूची की बात की जाए, क्योंकि गुरुग्राम की सीट की भी हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर मोहित ग्रोवर युवा नेता हैं और मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि पिछली बार अच्छे खासे वोट इन्होंने अर्जित किए थे और अपने दम पर अर्जित किए थे। तो एक ये बड़ी वजह रही है कि युवा नेता होने के नाते मोहित ग्रोवर पर विश्वास जताया गया है। तो परिवारवाद की आप बात करें, पहले भी ऐसा हमने देखते रहे हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही नजर आएगा। बहुत से परिवार के लोग आमने सामने इस बार भी चुनाव में नजर आएंगे। लेकिन जिस तरीके से सेफ कहीं ना कहीं कांग्रेस चलने का प्रयास कर रही है विनय, चाहे हमने पहली सूची देखी अब दूसरी सूची देख रहे हैं, उसके बावजूद भी पहली सूची के बाद कई जगहों पर इस तरह के सुर देखने को मिले, बगावती सुर देखने को मिले, और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन वहां से कार्यकर्ता अपने नेता के साथ दिल्ली पहुंच रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह की तमाम बातें जो है वो सामने आ रही है, संकेत मिल रहे हैं कि भारी भगदड़ जो है वो कांग्रेस में भी देखने को मिल सकती है। क्या उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब ये दूसरी सूची, क्योंकि बहुत छोटी सूची है, सिर्फ 9 नाम जारी किए गए हैं, तो क्या इस दूसरी सूची के बाद भी इस तरह की चीजें देखने को मिल सकती हैं?
देखिए अभी क्योंकि देखिए इसको 9 लोगों की सूची सामने आना ये अपने आप में ही हितेंद्र ये साफ कर देता है कि बहुत ज्यादा सेफ चला जा रहा है। बहुत ज्यादा ये कोशिश की जा रही है कि जो वहां पर उम्मीदवार, क्योंकि देखिए एक बहुत लंबी चौड़ी सूची हमने उस समय भी देखी थी जब आवेदनकर्ताओं की थी, ठीक है। तो उस समय के बाद हमने देखा कि अब कांग्रेस की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस के तमाम नेता भी ये लगातार कहते नजर आए हैं। चाहे दीपक बावरिया की आप बात कर लीजिए, उदावान की बात कर रहे हैं आप, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा की आप बात कर लीजिए, उन्होंने कहा कि उम्मीदवारी बहुत ज्यादा लोगों की होती है, हर कोई आस लगाकर बैठता है और जब टिकट नहीं मिलता है तो मायूसी जरूर हाथ लगती है। तो कुछ वेट एंड वॉच की स्थिति में हमने देखा कि कांग्रेस नजर आई, जिस तरह से हमने देखा कि लोकसभा में भी देरी से सूची सामने आई थी, लेकिन यहां पर सिर्फ वेट एंड वॉच की स्थिति थी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सूची आए, उसके बाद माहौल देखा जाए, माहौल किस तरह का है वो माहौल देखने को भी मिला। एकदम से वहां पर देखा कि किस तरह से भगदड़ मची, बहुत से जो नेता थे जो उम्मीद लगाए बैठे थे उनके हाथ में मायूसी लगी। तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से सूची जारी करने का प्रेशर रहता है, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय होता नहीं है, आपको चुनाव के मैदान में ताल ठोकनी है, आपको लोगों के बीच में जाना है। तो पहली सूची जब आई तो वो सूची पूरी तरह से सेफ थी। अब ये दूसरी सूची इसे कहेंगे, टेक्निकली तो तीसरी कहेंगे, क्योंकि जब पहली सूची आई थी तो 31 नाम थे, उसके बाद एक और सूची सामने आई थी 1 नाम की, और अब ये तीसरी सूची इसे टेक्निकली कहा जाएगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये जो 9 नाम आए हैं ये बहुत सोच समझ के इसीलिए सामने आए होंगे, और इसके बावजूद भी ये पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि ये 9 नाम आए हैं तो यहाँ पर जो लोग उम्मीद लगाकर बैठे थे, जो उम्मीद बांध कर बैठे थे कि यहाँ से हमें टिकट शायद मिल जाए, जो दिल्ली में लगातार पहले से चक्कर लगा रहे थे और शायद इसके बाद में इतने चक्कर ना लगे, लेकिन हाँ अभी बाकी बहुत सारे नाम हैं। उन नामों की अगर बात की जाए तो उन सीटों की बात की जाए तो लगातार ये उम्मीद लगाने वाले लोग अभी दिल्ली के लगातार चक्कर लगा रहे हैं और लगाते भी रहेंगे जब तक कि सूची सामने नहीं आ जाएगी। लेकिन इन नामों पर बहुत सोचा गया होगा और ये कोशिश जरूर की गई होगी कि किसी भी तरह से इन लोगों के अलावा जो यहाँ पर आवेदन करता थे, जिन लोगों ने उम्मीद लगा रखी है, उनको भी समझाया जाए, जिससे कि किसी भी जगह पर कोई दिक्कत ना आए। अगर जो उम्मीदवार है उसका साथ मिले पूरी तरह से, ये हर तरफ से कोशिश की जाती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें। लेकिन फिलहाल ये 9 लोगों की सूची है और इसमें चाहे आप तोशाम की बात करें, लेकिन यहाँ पर अगर विनय यहाँ पर अगर बात करते हैं जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों को लेकर के, तो कितने जिताऊ और कितने टिकाऊ ये उम्मीदवार नजर आ रहे हैं? क्योंकि अगर ब्रजेंद्र सिंह की बात करते हैं, कुछ समय पहले बीजेपी में थे, अशोक अरोड़ा की बात करते हैं तो वो इनेलो से आए हुए नेता हैं, इसी तरह से और भी तमाम नेताओं को लेकर के क्या कुछ समझा जाए, कितना कड़ा या मुकाबला अपने प्रतिद्वंदियों को दे सकते हैं, क्योंकि विशेष रूप से बीजेपी के साथ जो टक्कर मानी जा रही है इस बार विधानसभा चुनाव में? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि भले ही पार्टियों की तरफ से कहा जाता है कि सर्वे किया जा रहा है, बातचीत की जा रही है, ग्राउंड लेवल पर छवि देखी जा रही है, क्या कुछ उनका रुतबा है, ये सब देखा जा रहा है। लेकिन अब आप कहें कि चाहे वो चौधरी वीरेंद्र की आप जिस तरह से बात करें कि हाल ही में वो बीजेपी में आए और उसके बाद में आप देख रहे हैं कि उनको एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि टिकट मिल गई उनके बेटे को। तो देखिए ये चीज़ें चलती रहती हैं। इसमें हमने देखा कि किस तरह से, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें उसमें भी यही हुआ कि जेजेपी से आए विधायकों को टिकट दे दी गई। हम अगर बात करें यहां पर भी, तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जब पहली सूची आई थी तो उसमें 2 नाम ऐसे थे मौजूदा विधायक जो कि कांग्रेस के नहीं थे, बावजूद उनको टिकट दे दी गई थी। तो ये एक अपने क्षेत्र की अगर बात की जाए, उस क्षेत्र में देखा जाता है कि कितना कुछ काम उनकी तरफ से किया जा रहा है, उनकी छवि क्या है, उनका क्या रुतबा है। हालांकि इस चीज से बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है और ये देखिए अभी इसमें कुछ कहा भी नहीं जा सकता, जनता ही ये तय करती है कि अगर कोई व्यक्ति उस पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहा है इसका इंपैक्ट जरूर पड़ता है, लेकिन जनता के हाथ में होता है। और सबसे बड़ी बात होती है कि उनके छवि उस क्षेत्र में क्या है और वो क्या कुछ ऐसे दावे और वादे कर रहे हैं। क्योंकि देखिए दावे और वादे हर बार किए जाते हैं, लेकिन आप चौधरी वीरेंद्र की बात कर रहे हैं तो देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, वहां पर एक अलग ही राइवलरी हमने शुरुआत से देखते रहे हैं। और दुष्यंत चौटाला की अगर बात की जाए तो उनको यहां पर अब टक्कर देते भी नजर आएंगे। और अब इस सूची को तो देखकर यही लग रहा है, क्योंकि देखिए उस समय आस लगाए जरूर बैठे थे ब्रजेंद्र सिंह कि उनको लोकसभा में शायद टिकट मिलेगी हिसार से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और कांग्रेस ने, यानी कि उस समय ही इनको शायद ये आश्वासन दे दिया गया था कि आप चिंता ना करें, आपके लिए पार्टी ने कुछ और सोच रखा है, और वो अब इस सूची में देखने को मिल भी रहा है, तभी उनको उम्मीदवार यहां पर बनाया गया है। आप अनिरुद्ध चौधरी की आप बात करेंगे तो देखिए एक पारिवारिक तौर पर अगर चीजों को देखा जाए तो वो चीजें देखी जाती हैं, क्योंकि हरियाणा की राजनीति कुछ इस तरह की रही है शुरुआत से लेकर अब तक की। अगर आप बात करेंगे कि एक परिवार से बात करें या किसी एक चेहरे की आप बात करें, उससे लोग जुड़े होते हैं और उस पर हम देखते आ रहे हैं कि तब से लेकर अब तक वो चीजें होती आई हैं और एक अच्छा खासा वोट बैंक
अगर किसी का है तो उस पर पार्टी उस चीज को जरूर देखती है। तो ये चीज आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। टिकाऊ और जिताऊ की अगर बात की जाए तो हमने बड़े से बड़े चेहरों को हारते हुए देखा है, हमने ऐसे चेहरों को जीतते हुए भी देखा है जिनका शायद पहले इतना कभी किसी ने नाम ना सुना हो। लेकिन कुल मिलाकर पार्टी उन तमाम समीकरणों को, उन तमाम एस्पेक्ट्स को नजर रखते हैं कि क्या कुछ ऐसे पैमाने हो सकते हैं जिन पर ये खरे उतर रहे हैं, और कुल मिलाकर ये सूची सामने आई है तो इन चीजों को जरूर ध्यान में रखा गया होगा। बिल्कुल, अगर यहाँ पर बात की जाए विनय, जिस तरह से आप भी बता रहे थे कि पारिवारिक लोगों को महत्व दिया गया है, अगर बात करते हैं बृजेंद्र सिंह की या फिर बलराम दांगी की, अनिरुद्ध चौधरी की, ये तीन ऐसे चेहरे नजर आ रहे हैं जिनके पिता या जिनका बैकग्राउंड पॉलिटिकल रहा है और अब इन पर कांग्रेस यहाँ पर भरोसा जताती हुई नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल, और ये पहले भी लगभग साफ हो रहा था। अगर तोशाम की आप बात करेंगे, आप इसमें चाहे बात कर लीजिए, आप दांगी की बात कर रहे हैं, बलराम दांगी की बात कर रहे हैं, या फिर आप बात करें चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र सिंह की आप बात कर लीजिए, ये तमाम वो लोग हैं जिन लोगों की लगभग पहले ही ये साफ था कि एक पारिवारिक तौर पर अगर बात की जाए, देखिए पहले ही कहीं ना कहीं वो जड़ें जो होती हैं वो जड़ें जुड़ी होती हैं और वहाँ से परिवार में उन्होंने वो राजनीति देखी होती है। और खासतौर पर हरियाणा की तो अगर आप बात करेंगे तो जितने बड़े चेहरे आपको अगर नजर आते हैं वो बड़े चेहरे खासतौर पर आपने देखे होंगे किसी न किसी परिवार से जुड़े हुए होते हैं। आप यहाँ पर चाहे आप अनिरुद्ध चौधरी की बात कर रहे हैं, दांगी की आप बात कर लें, या फिर आप बात कर लें बृजेंद्र सिंह की, ये तमाम वो चेहरे हैं जिनके परिवार की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपने परिवार में एक अच्छी खासी राजनीति का दौर देखा है और उसको वो आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो जो चीज आप कह रहे हैं ये सिर्फ ना सिर्फ कांग्रेस की आप बात कर लें, आप किसी भी पार्टी में अगर देखें तो आपको ये कहीं ना कहीं पर देखने को जरूर मिल जाएगा, चाहे इसको लेकर कितने भी सवाल उठते रहे हो या इसको लेकर चाहे कितने भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हम देखने को मिलती हो। लेकिन कुल मिलाकर ये चीजें जरूर देखी जाती है कि किसकी जड़ें कहां से निकल कर आई हैं सामने, कितनी मजबूत हैं और वो कितना आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया विनय तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हो गई है और इसमें सिर्फ 9 नाम हैं, बहुत छोटी सूची, लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात ये रहने वाली है कहीं ना कहीं कि पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल के परिवार में जंग होती हुई नजर आएगी तोशाम विधानसभा क्षेत्र में। ये काफी मुकाबला यहाँ पर रोमांचक रहने वाला है। और कांग्रेस के अगर उम्मीदवारों की बात करें जो 9 नाम सामने आए हैं उसमें टोहाना से परमवीर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, गन्नौर से कुलदीप शर्मा को, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं कुलदीप शर्मा, हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान इनकी नाराजगी भी सामने आई थी। गुरुग्राम से मोहित ग्रोवर को उम्मीदवार बनाया गया है, महन से बलराम दांगी पर ही भरोसा जताया गया जिस तरह की संभावनाएं थी। नांगल चौधरी से मंजू चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है, बादशाहपुर से वर्धन यादव और चानाकला से बृजेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, थानेसर से अशोक अरोड़ा को। ये वो तमाम बड़े चेहरे हैं जो आप देख पा रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार। 9 चेहरों पर अभी मोहर लगी है, 9 चेहरों को एक बार फिर से इस दूसरी सूची में जारी किया गया है उनके नामों को कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की जो पहली लिस्ट आई उसमें 31 नाम, उसके कुछ ही देर बाद एक और सूची आई जिसमें सिर्फ 1 नाम था। अब ये अगर देखा जाए तो तीसरी सूची है, हालांकि उन दोनों सूची की अगर हम बात करते हैं तो उनको पहली में ही काउंट करते हैं। ये दूसरी सूची जिसमें सिर्फ 9 नाम जारी किए गए हैं और साफ संकेत है, साफ संदेश कहीं ना कहीं देने का प्रयास अपनी जो रणनीति कांग्रेस ने अपनाई है उसका मकसद सीधा सीधा यही दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं बगावत से बचने के लिए इस तरह की छोटी सूची जो है वो कांग्रेस की तरफ से जारी की गई। चलिए फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।